भाई घर में घुसकर पहला राजस्थान को और विराट कोहली ने किंग वाली पारी खेली तो खेली सोल्ट ने नमक वाली पारी। ओहो भाई, पूरे मुकाबले में एंटरटेन का फुल डोज हमें देखने को मिला और आरसीबी ने भाई साहब राजस्थान टीम की भाई साहब धज्जियां उड़ा दी। आज के मुकाबले में राजस्थान वालों को नींद नहीं आई होगी, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि घर में घुसकर भाई साहब आरसीबी वालों ने जो जलवा बिखेरा है वो तो वाकई में गजब का, वो वाकई में शानदार है, वो वाकई में धमाकेदार है। भाई राजस्थान वालों का क्या ही कहें। अब भाई एक तरफ ये आरसीबी वाले साले अपने घर में जीतते नहीं और बाहर हारते नहीं। इन्होंने इस बार कुछ अलग ही ट्रेंड किया है भाई, घर में घुस कर मारेंगे, ये इनका इस बार अलग चल रहा है भाई। एक भी मुकाबला ऐसा नहीं जा रहा जहां पर घर के बाहर ये मुकाबला हार रहे हो। बिल्कुल भाई साहब, घर के अंदर तो आरसीबी वाले मुकाबले को बार बार हार जाते हैं, लेकिन भाई साहब घर के बाहर जाकर उन्हीं के घर में भाई साहब मार कर आती है ये आरसीबी टीम। एक अनोखी टीम है भाई साहब, ये एक ऐसी टीम है किसी को कुछ समझ में नहीं आता ये टीम है या भाई साहब बवाल है। भाई आज इन्होंने क्या क्या कर दिया, आज भाई साहब इन्होंने वो काम करके दिखाया जो अच्छी अच्छी टीमें नहीं कर पाती है। लगातार भाई साहब 4 टीमों को 4 के अलग अलग घर में जाकर भाई साहब घर में घुस घुस कर भाई साहब उड़ाया है टीमों को। और जहां विराट कोहली की बात आती है, जहां फिलिप सोल्ट की बात आती है बात रजत पाटीदार की, तो भाई साहब मजे ही मजे हैं आरसीबी टीम के। और आरसीबी को रोकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा भाई साहब। एक और विशाल और एक और धमाकेदार जीत मिल चुकी है। भाई वैसे बात करें राजस्थान वालों की तो बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी और इसके बाद भाई फील्डिंग में भी इन्होंने बेड़ा गर्क किया है राजस्थान वालों ने। आज के मुकाबले में राजस्थान की टीम अपने लय में कहीं पर दिखी ही नहीं। एक तो बल्लेबाजी ये ऐसे करे थे जैसे कि पिच में का इतना ज़्यादा कुछ हो कि इनसे बल्लेबाजी हो ही ना रही हो। गिरते पड़ते तो ये 173 रन तक बना पाए भाई। और इसके बाद जो शुरुआत आरसीबी वालों ने की वहाँ पर दिखा दिया कि भाई पिच में ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी बल्लेबाजी में ही खोट थी। बिल्कुल भाई साहब, आरसीसी नहीं, आरसीबी वालों ने जो भाई साहब राजस्थान वालों की भाई साहब नींदें खराब कर दी होगी। भाई साहब दाल बाटी चूरमा, और भाई साहब आरसीबी वाले ने राजस्थान वालों को बना दिया बेड़ा गर्क कर दिया। और भाई साहब चूरमा तो आज बने आरसीबी वाले, जिन्होंने आज राजस्थान को राजस्थान के घर में भाई साहब निपटा दिया। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आरसीबी ने सबसे पहले कोलकाता को कोलकाता के घर में जाके घुस के मारा, उसके बाद चेन्नई का नंबर था तो चेन्नई को चेन्नई के घर में निपटाया, उसके बाद एक और डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई को मुंबई के घर में जाकर मारा। और भाई आज बारी थी राजस्थान को राजस्थान के घर में घुसकर मारने की। और भाई ये टीम एक बार फिर सक्सेसफुल, 4 अलग अलग जगहों पर जाने के बाद आरसीबी ने जो काम करके दिखाया उस काम की तो हम तारीफ करेंगे। खुद के घर में हार जाते हैं कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन 4 बड़ी जगहों पर जाकर 4 दूसरों के घर में जाकर वो भी अलग अलग के, भाई ये टीम नहीं, ये बवाल है। बिल्कुल भाई ये बवाल ही है। और ये बवाल अगर ऐसा ही चलता रहा, लेकिन इनके लिए घर में जीतना भी जरूरी होगा, क्योंकि भाई 7 मैच बाहर होते हैं, 7 मुकाबले जीतने से काम नहीं चलेगा। इन्हें अपने घर में भी जीत शुरू करनी होगी। लेकिन भाई फिलहाल जो इनकी तारीफ बनती है वो यही है कि भाई घर के बाहर इतना शानदार खेल खिला देख कर रही है टीम, भाई लाजवाब परफॉर्मेंस कर रही है। अब हम बात करते हैं आज के मुकाबले की शुरुआत से ही कि आज के मुकाबले में आखिरकार हुआ क्या। तो भाई लोगों आज के मुकाबले में टॉस तो भाई रजत पाटीदार ने जीत लिया और उसने पहले गेंदबाजी का फैसला भी किया। बिल्कुल भाई साहब, आज आरसीबी टीम ने बिल्कुल एक तरफा मुकाबले को जीता है। मतलब राजस्थान की टीम को मौका ही नहीं दिया कि गेम के अंदर ये लौट जाए, क्योंकि भाई आरसीबी का आज 100% डोमिनेशन हमें देखने को मिला। और भाई जब आरसीबी के गेंदबाजी करने उतरे तो भाई आज राजस्थान का कप्तान संजू सैमसन हिल उठा भाई साहब, क्योंकि संजू सैमसन के ना तो बैट पर बॉल लग रही थी और भाई संजू सैमसन हैरान था, परेशान था, आगे बढ़ कर शॉट खेल रहा था, फिर भी वो केवल सिंगल या डबल ही भाग पा रहा था। लेकिन भाई उसने क्या किया, वो फिर आगे बढ़ने का प्रयास किया कृणाल पांड्या के सामने। लेकिन भाई कृणाल पांड्या सियाणा बंदा है और उसने गेंद फेंक दी तेज, और भाई साहब बैट और बॉल के संपर्क हुआ नहीं और ये भागकर चला गया आधे पिच तक और पवेलियन भेज दिया। लेकिन भाई उससे पहले मैं आपको बताऊं कि पावर प्ले में संजू सैमसन की गेंद बल्ले पर आ नहीं रही थी। भाई संजू घुमा रहा था लेकिन भाई बल्ले पर लगी नहीं रही थी। आज पता नहीं संजू के बल्ले को कौन सा जंग लगा कि इसके बल्ले आप पर आई नहीं। पूरा पावर प्ले खेला है, लेकिन पावर प्ले की आखिरी गेंद पर ये एक चौका लगाया, जिसके चलते राजस्थान ने पावर प्ले में विकेट भी नहीं गंवाया और सिर्फ 45 रन बनाए। अब यहाँ कहें कि ये पावर प्ले किसकी तरफ गया, तो भाई यहाँ पर क्या कहें, राजस्थान ने विकेट नहीं गंवाए तो इनकी तरफ मान सकते हैं, लेकिन भाई रन तो आपने 45 ही बनाए ना। और इसके बाद क्या हुआ, पावर प्ले के बाद संजू सैमसन चल बसे, भाई कुछ किया ही नहीं, आगे बढ़ गए, आधे पिच पर खड़ा कर दिया इनको कृणाल पांड्या ने। उसके बाद यशस्वी जायसवाल ने काम किया, काम तो इन्होंने बहुत ही शानदार किया। यशस्वी जायसवाल की तारीफ बनती है, क्योंकि भाई एक मुश्किल पिच पर एक छोर पर टिक्का रहना, मतलब राजस्थान के खिलाड़ियों ने गलती यही की कि भाई संजू सैमसन भी एक छोर पर टिक कर बल्लेबाजी की और यशस्वी जायसवाल ने भी की। दोनों में से कोई एक बंदा भी आगे आकर बड़ा शॉट खेलने का उसने प्रयास ही नहीं किया। 100 बात की एक बात। और यशस्वी जायसवाल भाई साहब ने खेली 47 गेंद पर विस्फोटक 75 रन की पारी, 10 चौके 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए।
बिल्कुल भाई, लेकिन इसके अलावा रियान पराग का परफॉर्मेंस बेहद ही खराब रहा। सेट होकर आज फिर से वो आउट हुआ। उसने 22 गेंदों पर आज के मुकाबले में 30 रन बनाए, लेकिन ये 22 गेंदों के साथ अगर 10 गेंदें वो और खेलता तो शायद 20-25 रन और जोड़ सकता था, क्योंकि सेट बल्लेबाज के लिए इस पिच पर बल्लेबाजी करना आसान था। लेकिन भाई इसने कुछ खास सेट होने के बाद आउट हो गया। और उसके बाद ध्रुव जुरेल ने भले अंत तक कोशिश की, लेकिन उसने भी 23 गेंदों पर 35 रन बनाए। जैसे तैसे करके भाई कहा ना, राजस्थान रॉयल्स की टीम आखिरकार संघर्ष करते हुए 173 रनों तक पहुंच पाई। और भाई राजस्थान टीम का समझ में नहीं आता है, ये पहले एक गेंदबाज को पहले ज़्यादा खिला देते हैं और पहले जब बल्लेबाजी में मौका आता है तो उस शुभम दुबे को इन्होंने खिलाया ही नहीं। मानना था कि तुम्हारी बल्लेबाजी में डेप्थ ज़्यादा है, मौका मिलेगा तो मौका मिल जाएगा, बाकी ये कार्तिकिया को ये लेकर जाएंगे। लेकिन भाई पहले डर डर कर खेल रहे थे, इनको ऐसा लग रहा था कि भाई उसके नंबर नहीं आना चाहिए, हम ऊपर वाले ही इतनी गेंदें खेल जाएंगे कि हेट मारी 8 गेंदें खेल पाया भाई। अब सोचो, और नीतीश राणा जो नंबर 3-4 का जो इतना खतरनाक बल्लेबाज है, उसने मात्र 1 गेंद खेली और उस बंदे ने 400 की स्टैंडर्ड से बल्लेबाजी की और पहली गेंद पर चौका लगाकर राजस्थान की टीम को भाई साहब 20 ओवर में 173 रन तक तो कैसे ना कैसे तक पहुंचा ही दिया। यानी कि भाई देखा जाए तो राजस्थान की बल्लेबाजी उतनी खुलकर हुई नहीं भाई, जिसके चलते ही राजस्थान का स्कोर यहां तक पहुंचा। लेकिन गेंदबाजों की बात करें तो भाई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के गेंदबाजों की तारीफ बनती है, क्योंकि भाई ऐसा नहीं है कि यहाँ आरसीबी के गेंदबाजों को ज़्यादा विकेट मिल गए, राजस्थान की टीम नवियाँ डूब गई। भाई ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान की टीम के लिए भाई बात क्या करें भाई, बल्लेबाजी फ्लॉप रही और राजस्थान के इनकी बल्लेबाजी को फ्लॉप करने का कारण है आरसीबी के गेंदबाज। भाई गेंदबाजों को विकेट ज़्यादा नहीं मिले, फिर भी भाई इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने विकेट नहीं दिए और सटीक गेंदबाजी की और हर एक गेंदबाज ने भाई साहब इकोनॉमिकल से गेंदबाजी की। भुवनेश्वर कुमार ने 4 ओवर में 32 रन, यश दयाल ने 4 ओवर में 36 रन, हेजलवुड ने 3 ओवर में 26 रन, तो कृणाल पांड्या ने 4 ओवर में 29 रन, लिविंगस्टन ने 1 ओवर में 8 रन दिए, तो सुयांश शर्मा ने 4 ओवर में 39 रन दिए। यानी कि भाई देखा जाए तो किसी की इकोनॉमी 9 से ज़्यादा है ही नहीं, केवल सुयांश शर्मा को छोड़ दे। भाई इतनी सटीक गेंदबाजी की, इनको विकेट भी भाई साहब 2 गेंदबाजों को तो विकेट ही नहीं मिला और विकेट कुल कितने गंवाए राजस्थान ने, केवल 4 विकेट गंवाए, जो भी गिनती के 4 विकेट थे। इसके बाद हम क्या ही करें, राजस्थान के लिए भाई साहब बेड़ा कर दिया। आपने कभी सोचा है जो टीम केवल 4 विकेट गंवाती है और भाई रन भी उन्होंने बनाए 173। बिल्कुल भाई, यहाँ पर राजस्थान ने कुछ वो बल्लेबाजी में इंटेंट ही नहीं था कि ये आज बड़े स्कोर की तरफ खेलें। शायद इन्हें लग रहा था कि आज के इस मुकाबले में ये राजस्थान रॉयल्स वाले 170 रनों को डिपेंड करेंगे, इन्हें यही सोचकर ये आज काम कर रहे थे। लेकिन भाई 170 रन आज डिपेंड करते, अगर आप शुरुआत में अगर विराट कोहली का कैच पकड़ लेते तो कुछ होता इस मुकाबले में, दबाव आता आरसीबी के ऊपर। लेकिन आपको तो कैच पकड़ना ही नहीं है, आपने फिलिप सॉल्ट का कैच छोड़ा, यशस्वी जायसवाल ने छोड़ दिया, रियान पराग ने विराट कोहली का छोड़ दिया, दोनों का कैच पावर प्ले में छोड़ दिया और इसके बाद आप 170 रन डिपेंड करने की सोचते हो, तो आप सोचना भी गलत है यहाँ पर। तो आप बिल्कुल भाई साहब, आज विराट कोहली जो किंग है क्रिकेट का, उसका कैच कोई छोड़ता है तो फिर भाई वो रुकने का नाम नहीं लेता। पहले भाई वो ऐसा खतरनाक बंदा है, उसके सामने तो भाई साहब अच्छे गेंदबाज विकेट लेने के बाद सेलिब्रेशन करते कि आज हमने किंग का विकेट लिया। तुम्हें तो भाई साहब मिल चुका था, तुमने तो भाई पकड़ा ही नहीं विराट कोहली का कैच। विराट कोहली का कैच तुम नहीं पकड़ोगे तो फिर भाई तुम्हारी हार तय है। और आज के मुकाबले में क्या हुआ, फिलिप सॉल्ट विराट कोहली ओपन करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन भाई आरसीबी ने भाई साहब जब नमक की थैली फट गई शुरुआत में तो भाई साहब राजस्थान का स्वाद खारा हो गया और खारा भी इतना खतरनाक हुआ कि भाई इस मुकाबले को एक तरफा जीत गया आरसीबी की टीम। फिलिप सॉल्ट नाम सुनकर फ्लावर समझा गया भाई फायर है, पिछले मुकाबले में रन आउट हुआ तो साला इस बार रन ही नहीं भागा। विराट कोहली को भाई आज भी चांस आया था, आज भी जब सेल्ट का कैच छूटा था तब रन आउट का पूरा चांस था, लेकिन आज यशस्वी जायसवाल से डायरेक्ट हिट नहीं लगी, नहीं तो फ्रेम में भी नहीं था। आज भी फिलिप सेल्ट भाई वही यहाँ पर दोहराने वाला था, लेकिन भाई किस्मत अच्छी थी सेल्ट की कि आज ये रन आउट नहीं हुआ। भाई आज रन आउट होने का कारण सिर्फ यही है कि आज ये इनके घर में नहीं खेल रहे थे। आज ये इनके घर में खेल रहे होते तो भाई साहब आज एक बार फिर ऐसा हमें देखने को मिल जाता, लेकिन भाई क्या करें, कोई नहीं है चक्कर में। तो भाई साहब आरसीबी ऑन द फायर, आरसीबी ऑन द टॉप, आरसीबी के भाई साहब तूफान में उड़ी राजस्थान की टीम। आप जो भी कहोगे वही आरसीबी की टीम है। आज आरसीबी की जितनी तारीफ करोगे उतनी कम होगी, क्योंकि आज नमक की थैली भाई साहब फट चुकी थी इन राजस्थान वालों के सामने। और राजस्थान के खाने में भाई साहब दाल बाटी चूरमा में भाई साहब नमक ज़्यादा गिर गया था, ना तो उनको स्वाद आया। पटक पटक कर लेटा कर भाई इस बंदे ने भाई साहब पेल दिया उन्हें के गई घर में। और भाई आज इस बंदे ने क्या किया, मात्र 33 गेंद पर, मुश्किल पिच पर 33 गेंदें खेली इस बंदे ने, रन बना दिए 65। भाई जिस दिन फिलिप सॉल्ट 30 गेंद से ज़्यादा खेलता है वो मुकाबला
आरसीबी हार ही नहीं सकती। और भाई आपको बता दूं कि राजस्थान रॉयल्स की टीम ने पावर प्ले में 45 रन बनाए थे और फिलिप सेल्ट ने अकेले ने ही पावर प्ले में 46 रन बनाए थे। अब आप सोच ही सकते हैं कि मुकाबला कहां से राजस्थान रॉयल्स के हाथ से गया। भाई फिलिप सेल्ट अकेला ही खींच कर ले गया मुकाबला, तो क्योंकि पावर प्ले में जहां राजस्थान की टीम ने 45 बनाई, जहां पर इस बंदे ने अकेले ने 46 रन ठोक दिए। बिल्कुल भाई साहब, फिलिप साल्ट ने आज 196 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। आधे से ज्यादा के खिलाड़ियों को तो गिनती नहीं आती कि इतना भी कोई मारता है कि इतने मुश्किल पिच पर जहां भाई साहब गेंद स्विंग हो रही थी, स्पिनर्स को मदद मिल रही थी, एक इतना बड़ा स्टेडियम जहां भाई साहब बाउंड्री के पास जाए तो खिलाड़ी 3 रन भाग ले, इतना बड़ा स्टेडियम होने के बावजूद भी इस बंदे ने जो भाई आज इनिंग खेली, आरसीबी के फैंस एज ए फैन इसको भाई साहब तारीफ करके भाई साहब तारीफ करनी ही चाहिए इस बंदे की। जितनी कम करोगे उतना ही आप भाई साहब दुख में रहोगे, क्योंकि एज ए आरसीबी फैंस फिलिप सॉल्ट जिंदाबाद था, है, रहेगा। मैं खुद आरसीबी का फैंस हूं, तो भाई आरसीबी जीत गया, खुशी नहीं भाई साहब, बहुत ही ज्यादा खुशी मिली, क्योंकि भाई पॉइंट्स टेबल में मुंबई और चेन्नई नंबर 10 पर है। ये क्या बात हुई भाई, मुंबई और चेन्नई तो इस मुकाबले में थी नहीं, लेकिन भाई खुशी मनाने का इनका अलग ही तरीका है भाई, क्योंकि बहुत झेला है इन्होंने 17 सालों तक। 18वें साल में थोड़ा जश्न मनाने का मौका मिल रहा है तो मनाने देते हैं हम भी। लेकिन भाई फिलिप सेल्ट ने पावर प्ले में ही मैं तो कहूँगा कि मुकाबले को समाप्त कर दिया था, क्योंकि जब फिलिप सेल्ट आउट हुआ था तब तक यहाँ पर 8.4 ओवर में ही 92 रन बन चुके थे। तो यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स का वापसी करने का कोई चांस था ही नहीं, क्योंकि इसके बाद तो 7 की इकोनॉमी से रन चाहिए थे और पिच इतनी भी मुश्किल नहीं थी जितनी राजस्थान वाले सोच के रन बना रहे थे। और भाई गेंदबाजी में फिर कैच छोड़ रहे, तो आप तो फिर ऐसा ही होना है भाई। उसके बाद हम एक खिलाड़ी की बात करेंगे, वो है देवदत्त पाटिकल। भाई साहब देव भगवान का नाम तो इसके अंदर आता ही है पहले। और भाई ये बंदा करता है क्या, एक मुकाबले में तो ऐसा प्रदर्शन करके जाता है कि आरसीबी के फैंस चाहते हैं कि इसको सबसे पहले बाहर निकालो, और एक मुकाबले में साला ये इतना बढ़िया प्रदर्शन करता है कि साले इसको बाहर कैसे निकाले। भाई दोनों मुंह है और दोनों बातें होती है, ये साला काम भी ऐसा करता है, ये जरबे खावे जैसा काम भी करता है और भाई साहब मुकाबला जीता है जैसा काम भी करता है। मतलब ये कभी तो हीरो इतना बढ़िया बनता है कि आरसीबी के फैंस भाई साहब चाहते हैं कि देवदत्त पाटिकल तो वो तो लगातार खिलाना चाहिए। और कभी कभी ये तो ऐसा खेल कर जाता है कि भाई यार इसको नहीं खिलाना चाहिए, युवा खिलाड़ी बैठे उनको मौका दे दे तो ये टीम अच्छा रहेगी। भाई आज इसने क्या किया, मुश्किल पिच पर 28 रन में 40 रन मार दिए। जहां अच्छी पिच हुआ करती थी चिन्ना स्वामी स्टेडियम, भाई साहब छक्कों का वो स्टेडियम है, वहां पर इस बंदे ने 9-10 गेंद खेली और 2 या 3 रन बनाए। वहां तो टेस्ट खेलता है, जहां मुश्किल पिच होती है वहां भाई साहब T20 वाला इंटेंट दिखाता है। 28 गेंद 40 रन 5 चौके 1 छक्का मारकर भाई साहब राजस्थान वालों सूजी है। भाई साहब आज दाल बाटी चूरमा तो आरसीबी की टीम खाएगी और राजस्थान को मिलेगी सिर्फ क्या, कुछ नहीं मिलेगा राजस्थान की टीम को। अब बात करेंगे विराट कोहली के। भाई साहब जिसमें नाम ये बंदा जिस दिन इसका जन्म हुआ था भाई साहब सोच समझकर ही नाम रखा होगा विराट। किसने सोचा था कि नाम में विराट है तो भाई काम भी विराट वाले करेगा, और भाई साहब आज काम एक बार फिर से करके दिखा दिया। जहां मैटर छोटे मोटे होते वहां तो ये खड़ा ही नहीं होता, लेकिन भाई आज छोटे मोटे मैटर में भी भाई खड़ा रह गया। अब आप सोचो भाई का जलवा है भाई, विराट कोहली ऐसे ही भाई ऐसे ही नहीं है विराट कोहली, वो बबरू जैसा थोड़ी है कि भाई एक मुकाबले में चलता है और 10 मुकाबले में भाई 10-10 रन बनाता, फिर भी उनके देश के बबरू को कहते हैं कि हमारा किंग बबलू। भाई यहाँ विराट कोहली हर मुकाबले में 40, 50, 60, 70, 100, 200 रन बनाता है, फिर भी भाई साहब लोग इनसे जलते हैं। भाई काम भी ये ऐसे ही करता है। बंदे ने आज क्या किया, 45 गेंद के लिए 62 रन बनाए, 4 चौके 2 छक्के लगाकर भाई साहब उड़ा के रख दिया राजस्थान की टीम को अपने घर में। और भाई 137 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, आज कोई उंगली भी नहीं उठाएगा स्ट्राइक रेट के ऊपर। भाई ने सिचुएशन के अनुसार एक बार फिर से धुआंधार परफॉर्मेंस किया और भाई साहब राजस्थान को चटाई धूल, मुकाबले को आरसीबी जीतकर भाई साहब इस बार तो मजे मजे दिला दिया आरसीबी टीम को। अब बात करेंगे राजस्थान के गेंदबाजों की। भाई राजस्थान के गेंदबाजों की आज क्या ही बात करें, जो खिलाड़ी सबसे बढ़िया गेंदबाजी कर रहा था उसको शुरुआत में ही उसी के देश का वो सोल्ट आकर भाई तोड़ गया। चोपड़ा की हम बात करें